मित्रों, ललिता का अभिवादन स्वीकार करें। आज तिरुप्पावई 23 आपके सामने। மாரி மலை முழஞ்சில் மண்ணிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிழித்து வேரி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கப் புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்று எங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து अरुलेलोर एम्बावाई। शेर जो वर्षा ऋतु में पहाड़ की गुफाओं में अपनी शेरनी के साथ शत्रुता के पूर्ण व्यवहार से दूर आनंद से लिपटा पड़ा रहता है तथा बारिश के बाद धूप खिलते ही अपने गले की केश राशि को अति वेग से झाड़ते हुए अपनी आंखों में आग की ज्वाला लिए केश के गंध को चारों दिशाओं में फैलाते हुए गरज कर पूरी स्फूर्ति के साथ गुफा से बाहर निकलता है। जंगल का राजा शेर है, मगर इस ब्रह्मांड का शेर तू ही तो है। किंतु शेर का स्वभाव नहीं, मगर शेर की तरह दिसंबर में खिलने वाले ट्यूलिप, गजानिया आदि के गहरे रंग के साथ उसकी पंखड़ियों जैसे कोमल स्वभाव को लेकर हे दामोदर अपने मंदिर से निकलकर सिंहासन पर विराजो ना। हम सब यहाँ क्यों आए हैं पूछो तो? यदि हमारी इच्छाएं न्यायपूर्वक लगे तथा हमें जो देना तुम्हें उचित लगे उसे प्रदान तो करो ना। अभिप्राय: नरसिंह अवतार के बाद ही सिंहासन का वास्तविक संज्ञा उभर कर आई है। बात देखिए, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद सीधा उसके आसन पर अपने भक्त प्रहलाद को नहीं बिठाया है, क्योंकि दूषित उस आसन पर सिंह रूपी श्री विष्णु अलंकृत करने के बाद प्रहलाद को उस सिंहासन पर बिठाया था। और तो और हमें घर दो, संपत्ति दो, गहने दो, गाड़ी दो जैसे अस्थायी वस्तुओं और लौकिक याचनाओं को भगवान के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वह उन्हीं की तो देन है। यदि वे हमारे लिए नियत है तो वे हमारे प्रयासों के आधार पर ईश्वर द्वारा हमें दिए जाएंगे। इसलिए परमात्मा से केवल उचित अनुरोध ही किया जाना चाहिए। गोपिकाओं ने क्या मांगा? वे तो उपहार के रूप में श्री कृष्ण को ही मांगने का साहस रखती थी, चूंकि उनकी भक्ति का कोई और चोर नहीं है। उनकी अपार भक्ति में उनके और कृष्ण के बीच में किसी दूसरे का झांकना भी संभव नहीं है। श्रेष्ठता के ऐसे उचित वर्ग में वह रहती थी, है ना मित्रों? धन्यवाद।